गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने किसी n कण तंत्र के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति को ज्ञात करने का प्रयास किया था और आज हम इस लेक्चर में उस पिंड या निकाय के द्रव्यमान केंद्र के वेग को ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो बहुत इजी है। हम लोगों ने क्या देखा था कि जो आपका n कण तंत्र है, ठीक है ना, n कण तंत्र, इसके लिए आपने क्या निकाला था, RCM का मान निकाला था। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और इसी n कण तंत्र का जो द्रव्यमान केंद्र है उसका वेग आप किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हो, उसके लिए हम एक्सप्रेशन को फाइंड करेंगे और यहां से आपके एक फिजिकल एक्सप्रेशन भी निकल करके आएगा जिसको आपको समझना है। उसका इंप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए, चलो इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, ठीक है ना। और मैं सारा कुछ लिख के करवा रहा हूं तो आपको सुनने समझने नोट्स बनाने में वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और लेक्चर का मैंने पहले कह दिया, हम छोटे छोटे पार्ट में बनाएंगे 15 से 20 मिनट के। अब हो सकता है कुछ लेक्चर बड़े हो जाए, अदरवाइज छोटे छोटे लेक्चर ही चलेंगे, ताकि क्या है, आपको सुनने में समझने में नोट्स बनाने में बहुत आसानी रहे। तो वेग निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले आप लिख लीजिए, ठीक है ना। किसी n कण तंत्र के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। आप लिख सकते हो, आप लोगों ने फाइंड किया है। कैसे फाइंड किया है ये देखिए, RCM इज इक्वल टू समेसन I इज इक्वल टू 1 to n MI RI अपॉन कैपिटल M। ये आप जानते हो, इससे पूर्व लेक्चर में हम लोगों ने इसको फाइंड कर लिया है। अब आप क्या करोगे, आपको वेग निकालना है। तो वेग सिंपली क्या होता है, R का समय के सापेक्ष अवकलन। तो वही चीज करनी है यहां पर, समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t ऑफ इक्वेशन 1। तो कर लेते हैं, चलो। ये हो जाएगा drCM अपॉन dt। ये 1 अपॉन m तो कांस्टेंट है, m तो कांस्टेंट है, निकाय का द्रव्यमान कांस्टेंट है। और d बाई dt ऑफ समेसन I इज इक्वल टू 1 to n MI RI। अब ये d बाई dt MI पर भी ऑपरेट होगा और RI पर भी होगा, लेकिन आपको पता है MI क्या है, पहले कण का MI को आप कैसे लिख सकते हो, M1 M2 M3। तो आपका जो पहला कण उसका द्रव्यमान तो नियत ही है, द्रव्यमान नियत, तो dm1 अपॉन dt हो या dm2 अपॉन dt हो या dmn अपॉन dt हो, सब का मान क्या होगा, 0 होगा। तो इसको आप सिंपली कैसे लिख सकते हो, समेसन m 1 अपॉन m समेसन I इज इक्वल टू 1 to n MI DRI अपॉन dt, इस तरह से लिखना है। और DRCM अपॉन dt क्या हो जाएगा, सिंपली VCM हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिए, ये d बाई टी इस पर भी, इस पर दोनों पर होगा, u इंटू वी, लेकिन dmi अपॉन dt 0 ही होगा आपका। समझ सकते हो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंने इससे ये कैसे लिख दिया, आप चाहो तो मैं आपको ये बता देता हूं। इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप ऐसे लिखोगे dm1 अपॉन dt और r1 एज इट इज प्लस m1 एज इट इज dr1 अपॉन dt, ठीक है ना। उसी प्रकार से dm2 अपॉन dt r2 प्लस m2 dr2 अपॉन dt, इस प्रकार से क्रम चलेगा। तो इसका मान 0 होगा, क्योंकि m1 का t के सापेक्ष अवकलन वो बदल, समय के साथ द्रव्यमान थोड़ी बदल रहा है, नहीं बदल रहा है, तो ये मान 0 होगा। तो पद केवल आपके पास m1 dr अपॉन dt बचेगा। उसी प्रकार से आगे क्या होगा, dm2 अपॉन dt 0 हो जाएगा, तो पद केवल यही बचेगा, m2 dr2 अपॉन dt। तो मैंने यही लिखा है mi dri अपॉन dt, ठीक है। बहुत सिंपल है, लेकिन आप जिसको भी समझने में थोड़ी दिक्कत हो तो मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन भी कर दिया है। इस लेक्चर में ये मान के चल रहा हूं कि मुझे एकदम बेसिक से बताना है, ठीक है ना। कुछ चीजें ऐसी होगी जो ये सिंपली मैं मान के चलूंगा आपको आती है, अगर ना भी आए तो भी मैं पूरा बताते चलूंगा, क्योंकि क्या फर्स्ट ईयर की क्लास है। तो यहाँ पर मैं क्या कोई भी चीज को स्किप नहीं करूंगा, हर चीज को बताते चलूंगा। तो आप ऐसा लिख सकते हो। चलो, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका VCM, ये 1 अपॉन m समेसन I इज इक्वल टू 1 to m, ये MI, और DRI अपॉन dt क्या होगा, इसको आप लिख सकते हो सिंपली VI। तो ये है आपके किसी n कण तंत्र के लिए उसके द्रव्यमान केंद्र का वेग। इस प्रकार से आप वेग को निकाल सकते हो। जहां पर आप ऐसा लिख दीजिए इस एक्सप्रेशन से, जहां आपका VCM क्या है, VCM क्या है,
VCM है निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग। लेकिन याद रखिए इसको आप ऐसे लिखिए, स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग। एक ही चीज को स्पष्ट कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास दो तरह के निर्देश तंत्र हो सकते हैं। आप जैसे RCI था तो आप द्रव्यमान केंद्र पर खड़े होकर भी मेजरमेंट कर सकते हो और किसी स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष भी कर सकते हो। तो VCM कहां से मेजर कर रहे हो? जो आपने निर्देश तंत्र डिफाइन किया है वहां से कर रहे हो। उसी प्रकार से VI भी क्या होगा? VI भी क्या है? आई वे कण का वेग, और वो भी कहां से है? स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष ही है। तो आप इसको भी लिख सकते हो, VI क्या है? स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष आई वे कण का वेग। तो ये आपने क्या निकाल लिया? किसी n कण तंत्र के द्रव्यमान केंद्र का वेग। इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसको थोड़ा और आगे समझते हैं। इसमें एक दो चीजें और है जो समझने लायक है, इसको आप आराम से नोट कर लीजिए। मैं इसको साफ कर देता हूं। अब देखिए, आप एक चीज ये जानते हो कि आपका जो संवेग होता है उसको आप कैसे लिखते हो? m/v लिखते हो। तो ये जो आपका एक्सप्रेशन है ये वाला MI/VI, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं PI = MI/VI। और ये क्या है? ये है आपका आई वे कण का संवेग। आप लिख सकते हो ऐसा, इसको लिख सकते हो। MI/VI को क्या लिख सकते हो? आई वे कण का संवेग। तो क्या इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूं? VCM = 1/m समेशन I = 1 to m PI। ये भी क्या है? निकाय के द्रव्यमान केंद्र के वेग का एक्सप्रेशन है। तो PI क्या हो गया? आई वे कण का वेग। या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, VCM = P1 + P2 + Pn/m। एक ही बात है, मैंने समेशन को क्या कर दिया? ओपन कर दिया। तो ये भी लिख सकते हो आप, ये भी लिख सकते हो। अब इस चीज को हम और देखते हैं। ये जो आपका P1 + P2 और Pn है, इसको अगर मैं कैपिटल P लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा? P1 क्या है? पहले कण का रेखीय संवेग। P2 क्या है? दूसरे कण का रेखीय संवेग। Pn क्या है? nवें कण का रेखीय संवेग। तो इन सभी का योग, जिसको मैं कैपिटल P कह रहा हूं, वो क्या हो जाएगा? जो आपका पूरा n कण तंत्र है उसका कुल रेखीय संवेग। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? n कण तंत्र का कुल रेखीय संवेग। याद रखिए कुल है, पूरे सिस्टम का है कुल रेखीय संवेग। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो यहां से एक एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा आपके? यहां से एक एक्सप्रेशन आपके ये भी आ जाएगा। एक एक्सप्रेशन आपके आ गया, VCM = P/m। तो ये भी क्या है? निकाय के द्रव्यमान केंद्र के वेग का एक्सप्रेशन है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप आराम से निकाल सकते हो। या इसको आप ऐसा लिख सकते हो, MVCM = P। ये सब एक ही चीज है। तो इस तरह ये चीजें भी आपसे पूछ जाती है, प्रूव VCM = P/m। तो आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है। जहां कैपिटल P क्या है? n कण तंत्र का कुल रेखीय संवेग है। अब आप लोग एक चीज जानते हो, आप लोगों ने न्यूटन गति का द्वितीय नियम पढ़ा है। वो क्या था कि किसी निकाय पर या किसी भी पिंड पर जो आरोपित बल होता है वो संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ठीक है, तो आप क्या जानते हो? जो आपका F होता है किसी भी सिस्टम पर, वो क्या होता है? dP/dt होता है। ये आप जानते हो किससे? न्यूटन गति के द्वितीय नियम से। तो अब देखिए, मैं एक चीज कहूं, और ये F क्या है? आरोपित बल। यदि निकाय पर आरोपित बल शून्य हो, यानी निकाय पर कोई भी बल आरोपित नहीं हो रहा हो, तो उस स्थिति में क्या होगा? F 0 होगा तो dP/dt 0 होगा, और dP/dt 0 है तो P क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो उस चीज को भी आप नोट कीजिए। इससे एक नया एक्सप्रेशन निकल करके आएगा, वो भी आपके काम का है। मैं यहां लिख देता हूं। ये सब आपने उतार लिया, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको मैंने क्या कहा, आप लोगों ने एक एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया था, MVCM = P। ये आपने फाइंड कर लिया इक्वेशन, तो चलो छोड़ो।
ठीक है, अब आप यहां लिखिए न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से आप क्या लिख सकते हो, F = dp/dt। लैंग्वेज आप जानते हो, जहां F क्या है, पिंड पर आरोपित बल, आप लिख दीजिए जहां कैपिटल F तंत्र या पिंड या निकाय, कुछ भी कहिए, तंत्र या पिंड पर आरोपित बाह्य बल, ठीक है ना, जो बल आरोपित कर रहे हो वो उस पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ठीक है, अब आप देखिए, मैं एक कंडीशन लिख रहा हूं, यदि F = 0, अर्थात पिंड पर बाह्य बल 0 हो, तब आप क्या लिख सकते हो, तब आप लिख सकते हो dp/dt = 0। इस इक्वेशन से लिख सकते हो, यदि F को मैंने 0 कह दिया, यानी पिंड पर कोई प्रकार का या किसी भी प्रकार का बाह्य बल नहीं लग रहा है, तो उस स्थिति में उस पिंड में संवेग में परिवर्तन की दर क्या होगी, 0 होगी। और किसी भी राशि का समय के सापेक्ष अगर अवकलन 0 है तो वो राशि कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। तो इससे आप क्या लिख सकते हो, इससे निष्कर्ष हो गया P = कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कब आएगा, जब F = 0 होगा। और चूंकि P = कांस्टेंट है, तो ये जो इक्वेशन आपने फाइंड की थी MVCM = P, तो M कैपिटल M तो वैसे भी कांस्टेंट होता है, निकाय का कुल द्रव्यमान वैसे भी कांस्टेंट है। P आपके कांस्टेंट निकाल लिया किस कंडीशन से, F = 0 से, तो उस स्थिति में VCM भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो आप ऐसा लिख सकते हो, अतः VCM = कांस्टेंट। ये कब कांस्टेंट है, जब P कांस्टेंट है। P कब कांस्टेंट है, जब F 0 है। ये इस तरह से कंडीशन ध्यान रखिए, VCM ऐसे ही कांस्टेंट नहीं होगा, किस स्थिति में कांस्टेंट होगा, जब F = 0 होगा। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकल गया, जो निष्कर्ष निकला है वो क्या है कि यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो, तो उस स्थिति में उस निकाय का द्रव्यमान केंद्र नियत रहेगा। ठीक है, नियत रहेगा। VCM का क्या मान क्या रहेगा, नियत रहेगा। अब नियत के दो अर्थ हैं, जैसा मैंने आपको निर्देश तंत्र में बताया था कि V = जो नियत होता है जड़त्व निर्देश तंत्र के लिए, उस नियत के क्या मतलब है, या तो वो एकदम स्थिर हो सकता है या नियत वेग से गतिशील हो सकता है। तो आप एक लाइन लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कंक्लूडिव लाइन है, उसको क्या लिखेंगे आप, नोट कर लीजिए। इन तीनों कंडीशन को साथ मिलाकर मैं क्या लिख सकता हूं, स्पष्ट है कि यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो, तब निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग नियत होगा। ठीक है, निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग नियत होगा। अब नियत हो गया, नियत का मतलब ही क्या है, स्थिर वेग से गतिशील भी हो सकता है वो, आप इस चीज को समझ सकते हो। स्पष्ट है कि यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो तो निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग नियत होगा, अर्थात द्रव्यमान केंद्र नियत वेग से गतिशील होगा। अब द्रव्यमान केंद्र के वेग के नियत होने का मतलब ऐसा नहीं वो स्थिर है, वो स्थिर भी हो सकता है। यानी V = कांस्टेंट का मतलब क्या है, V का मान 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन थ्रू आउट द टाइम आप किसी भी क्षण चले जाइए, उसका जो मान है वो सेम रहेगा। यदि मान लो किसी क्षण V का मान सपोज करो 1 मीटर/सेकंड है, तो चाहे आप T1 पर बात कीजिए, चाहे T पर बात कीजिए, T3 पर बात कीजिए, कहीं पर बात कीजिए, उस निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या रहेगा, हमेशा 1 मीटर/सेकंड ही रहेगा। तो नियत का मतलब क्या हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी होगा वो पूरे समय के दौरान वही रहेगा। तो आप इस चीज को समझ सकते हो। ठीक है, तो ये आपके क्या था, किसी n कण तंत्र के द्रव्यमान केंद्र के वेग को आपने निकाला। एक्सप्रेशन बिल्कुल सिंपल था। उसके अलावा हमने संवेग से भी जोड़ करके देख लिया, और फिर इस कंडीशन को हमने अप्लाई किया कि यदि कोई बाह्य बल आरोपित ना हो रहा है तो उस स्थिति में P क्या होगा,
कांस्टेंट होगा, P अगर कांस्टेंट तो VCM कांस्टेंट होगा। अब याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन के इस चीज को आप पूरे को क्या कर लीजिए, स्टार लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए। और याद रखिए अभी थोड़ी देर बाद का मतलब क्या होगा, जो आने वाले 2-3 लेक्चर होंगे वहां पर जब मैं आपको एक और टॉपिक पढ़ाऊंगा, इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक होगा द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र। वो क्या है वो बाद में आ जाएगा, तो वहां पर ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट काम आएगा। तो आप स्टार लगा लीजिए और स्टार लगा करके साइड में लिख लीजिए समझने के लिए, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र। इसका मतलब क्या है कि जब ये टॉपिक पढ़ोगे तो वहां पर इस कॉन्सेप्ट का यूज होगा, ठीक है ना। ये इस तरह की चीजें क्या होती है, स्मार्ट स्टडी होती है। मैं साथ साथ आपको बताता चलूंगा कि कौन सी चीज कहां काम आने वाली है, ताकि आप सीधा रेफर कर सको, ठीक है। अभी ये पता नहीं चलेगा, वो जब आएगा तब पता चलेगा, लेकिन इस चीज का यूज होगा। ओके, तो इस लेक्चर को मैं यही समाप्त करता हूं। अब अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, द्रव्यमान केंद्र के त्वरण को समझने का प्रयास करेंगे, और त्वरण को समझेंगे तो वहां पर भी हम कोई स्पेशल कंडीशन जो होगी उसको फाइंड करेंगे। थैंक यू।